नमस्कार एंड हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का इस वीडियो मैंने आज मंगलवार अक्टूबर 10 के डेटा के ऊपर बनाया। मार्केट में आज अच्छा बाउंस आया है, गैप अप एकदम शार्प ओपनिंग एंड उसके बाद कंटिन्यूड फॉलो थ्रू ऑलमोस्ट फुल डे तक था वो अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। पर आज एक मार्केट में जो सोशल मीडिया में भी पढ़ने को मिला, एक फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी में कांड हो गई कि 19,700 का कॉल 7 रुपया 7 रुपीज से 110 तक गया गया ऊपर। वो तो एक्सपायरी डे में कभी ट्रेंडिंग मूव हो जाता है तो आइदर साइड हो सकता है, बट कांड ये हो गया कि बहुत सारे ट्रेडर्स एल्गो नॉन एल्गोज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कि कुछ ट्रेडर्स का मैं सुनता हूं कि उनका स्टॉप लॉस लगा हुआ था सिस्टम में, कुछ का मैं काफी श्योर हूं कि स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा सिस्टम में, और स्टॉप लॉस लगा उसके बाद ट्रिगर होने के बाद एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि प्राइस एकदम फुल स्पीड में ऊपर भाग रहा था। तो मैं आज फिर वही दोहराऊंगा जो मैं रोज बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करिए। आप कुछ भी ट्रेड करो, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करिए। एक स्टॉप लॉस आपका पूरा प्रॉफिट उड़ा सकता है, महीना का, हफ्ता का, क्वार्टर का, ईयर का। अगर एक गलत ट्रेड हो जाए जिसमें आप स्टॉप लॉस नहीं रिस्पेक्ट करो, फिर हाथ से चला जाता है ट्रेड। तो बहुत सारे ट्रेडर्स में देखता हूँ जो स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं डालते। वो बोलते हैं क्योंकि स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल है, कैसे डाले। आपको एक असेसमेंट करके डालना चाहिए कि अगर एक्सट्रीम एंड एक जगह चला गया तो एक कैलकुलेशन करके उस हिसाब से रहना चाहिए सिस्टम में। और दूसरा, जब स्टॉप लॉस और प्राइस लगाए तो थोड़ा सा तो गैप रखिए। आज जो कांड हुआ है, मुझे लगता है जैसे किसी ने अगर स्टॉप लॉस लगाया है 15 का तो लिमिट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगाया 15, लिमिट लगा दिया 15-10 या 15-20। वैसे नहीं होता है। जब स्पाइक आता है तो एकदम किलर मोड में आता है उस समय। और दूसरी बात जो मैंने कई बार सोशल मीडिया यूट्यूब में भी बोला है कि एक्सपायरी डे के दिन 7 रुपया 10 रुपया के लिए आप क्यों किसी का ऑप्शन शॉर्ट करते हो, वो भी सेकेंड हाफ में आके। क्या आपका मैक्सिमम प्रॉफिट तो 7 या 10 रुपीज होने वाला है, लॉस अनलिमिटेड होगा उसमें अगर वो स्पाइक आ गया। उस समय इतना लो प्रीमियम है। तो एनीवे, वो सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी है। कुछ लोग कर लेते हैं अच्छे तरीके से, कुछ नहीं करते हैं, बट इन जनरल हमेशा थोड़ा कॉशन लेके करना चाहिए। जब आप 7 रुपीज 10 रुपीज के लिए आप ऑप्शन राइटिंग करते हो तो वैसे लगता है जैसे आप कोई टाइगर लायन के संग कबड्डी खेल रहे हो। एंड में कौन जीतेगा ये आपको पता है उसमें। तो वो ऐसा काम करने का एक, एटलीस्ट मैं तो नहीं करना पसंद करता हूँ वो सब, वो ऐसे डेंजरस ट्रेड्स। तो एनीवे, बट अगर आप करते हो और आप आगे भी करोगे या करने वाले हो तो ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्टॉप। तो शुरू करते हैं डेटा के साथ। तो आज का जो डेटा आया इंडेक्स फ्यूचर के संग शुरू करते हुए, एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग है। वो जो लॉन्ग्स थे एफआईआई, पर उससे डबल क्वांटिटी शॉर्ट कवरिंग भी निकल कर आया है वहां से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में उससे आधा शॉर्ट कवरिंग, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है उनके डेटा में। प्रॉप डेस्क हैवी ड्यूटी लॉन्ग अनवाइंडिंग और थोड़ा सामने से शॉर्ट्स भी ऐड किया। बिलो 10,000 आ गए उनके नेट लॉन्ग्स इस समय। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग छोटा क्वांटिटी, बट उससे काफी ज्यादा शॉर्ट कवरिंग। जो क्लाइंट्स खास करके कल शॉर्ट करके गए होंगे, उनका शॉर्ट कवरिंग बल्क में होगा। और मे बी और लोगों का जिनका ऊपर लेवल से शॉर्ट है, उन्होंने अपना ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और निकल गए। क्लाइंट्स वापस नर्विस 90s में घुस गए नेट लॉन्ग को। इंडेक्स ऑप्शंस में देखें तो एफआईआई का डेटा बुलिश होते हुए 1.7 से वापस 1.39 आ गया इधर में। आप यहाँ देख सकते हो कॉल साइड में उनका लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग भी है। सामने से पुट शॉट्स देखिए आप, ऑलमोस्ट 1:10। एक पुट लॉन्ग के सामने 10 पुट शॉर्ट करके गए एफआईआई। काफी एग्रेसिव शॉर्टिंग है ये उनके तरफ से। क्लाइंट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पुट्स में आज। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में काफी बेरिश हो गए थे, वो एक दिन बुलिश एक दिन बुलिश, दो साइड स्विंग कर रहे हैं। जैसा ट्रेंड है उस हिसाब से स्विंगिंग हो रहा है उनका, बट वो रॉन्ग साइड में हो रहे हैं। कल वो
क्लोजिंग में बेरिश होके गए, आज मार्केट बुलिश था, परसों वो बुलिश होके गए थे, कल मार्केट बेरिश हुआ था। तो ये ऐसा बात नहीं है कि वो मार्केट सही रीड कर रहे हैं, वो लास्ट 2-3 दिन से गलत ही रीडिंग हो रही है उनकी। बट आज उन्होंने क्लोजिंग में अपना पूरा स्ट्रैंड अल्ट्रा अल्ट्रा बेरिश से अल्ट्रा बुलिश किया। ये देखिए 62,000 लगभग लॉन्ग, सामने से 2 लाख पुट शॉर्ट करके गए हैं, 1 लाख प्लस से 2 लाख माइनस, काफी बड़ी क्वांटिटी आप देख सकते हो यहाँ में उनका पुट शॉर्टिंग, और यहाँ उनका शॉर्ट कवरिंग कॉल्स। देखिए ये ओवरनाइट स्टैंड चेंज प्रॉप डेस्क की तरफ से। क्लाइंट्स जो कि बहुत बुलिश रहे, फुल डिक्लाइन में लास्ट 1 वीक में हम देख रहे हैं, जब से ये वीकली ये मंथली सेटलमेंट शुरू हुई है और मार्केट में जो शार्प डिक्लाइंस, हमने गैप डाउन्स भी देखा है, तभी भी क्लाइंट्स डटे रहे, उन्होंने अपना पुट शॉर्ट्स नहीं काटा, कंटिन्यू थे। आज के रैली में लगभग 200 पॉइंट की निफ्टी की रैली, 400 प्लस पॉइंट बैंक निफ्टी की रैली में उन्होंने पूरा अपना स्टैंड पलटी कर दिया। 46,000 नेट शॉर्ट, विच इज वो एज गुड एज 1:1 स्प्रेड होता है, उसके सामने अब 2 लाख कुछ कॉल शॉर्ट, और पुट देखिए 6,60,000 पूरे डिक्लाइन में, 6 लाख 7 लाख तक एक बार पुट डिक्लाइन पुट शॉर्ट गया था, और लास्ट एक हफ्ता में हमने उनका 6 लाख के ऊपर ही देखा है एवरी डे पुट शॉर्ट। हमने इतना डेटा चेन चेक किया, जहां हम देख रहे थे वो कंटिन्यूसली पुट में फंसे हुए थे और नीचे की तरफ एवरेजिंग करते जा रहे थे, नीचे अपना रोल डाउन कर रहे थे, पुट शॉर्ट्स को काट नहीं रहे थे। आज के रैली में वो 160 से सीधा 139 आ गया। अब क्लाइंट्स को लग रहा है कि मार्केट जो आज जबरदस्त मूव आई, ये अब रेंज बाउंड हो जाएगा कल के और परसों के बैंक निफ्टी निफ्टी एक्सपायरी को लेके, ये उनकी राय है इस समय मार्केट को लेके। स्टॉक फ्यूचर्स में आप देख सकते हो एफआईआई का आज फ्रेश लॉन्ग, बहुत दिन बाद अच्छा क्वांटिटी फ्रेश लॉन्ग, सामने से शॉर्ट कवरिंग भी किया उन्होंने। अपना नेट शॉर्ट्स 2 लाख के ऊपर तो था, ऑलमोस्ट 1,60,000। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैवी ड्यूटी शॉर्ट्स, उनका कैश बाइंग एडजस्टमेंट उनको करना पड़ता है, सामने से थोड़ा फ्रेश लॉन्ग अनवाइंडिंग भी। प्रॉप डेस्क जो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में लिया स्टैंड, वही स्टैंड स्टॉक फ्यूचर्स में भी लिया, लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टॉक फ्यूचर्स का, और साथ में फ्रेश शॉर्ट साइड किया। 3,16,000 से ट्रिपल सेंचुरी के बाद वापस 2,95,000 पर प्रॉफिट्स। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, सामने से थोड़ा फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करते हुए, क्लाइंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, और पोजीशन वैसी वैसी। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेन सेगमेंट्स। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसमें वापस आपको बोल दूं, आज भी शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग में ओआई बहुत कम है, बहुत ज्यादा ओआई चेंज नहीं आया है अभी तक। पोजीशंस डटे पड़े हैं दोनों सेगमेंट में। रिजल्ट्स मंथ है ये, तो बहुत सारे पोजीशन उस हिसाब से बने हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स, प्रॉप हो या क्लाइंट हो या एफआईओ, ने पोजीशन नहीं काटा अभी तक। तो आप इन सेगमेंट्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम कैटेगरी में मिले। कई 5 ट्रेडिंग सेशंस में कई बार स्टॉक अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है, या अपना एक टारगेट कर लेता है, बट क्योंकि इस समय लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप का ओआई चेंज काफी बड़ा है, तो आपको शायद कोई अच्छा ट्रेड पोजीशन मिल जाए, और शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनविंग में मिल सकता है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या कोई स्टॉक्स गिर रहा है और अभी तक ओआई चेंज नहीं हुआ है, तो अभी भी ट्रेडर उनमें पोजीशन लेके खड़ा है, तो कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड पोजीशन में वो रिएक्शन मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा और ऊपर आया 1.36 की ओर इस समय। एडवांस डिक्लाइन आज सुपर बुलिश था, 8 लॉन्ग के सामने सिर्फ एक शॉर्ट निकल के आया। एफआईआई आज भी कैश सेगमेंट में सेलर थे, उनके साथ सेलर थे बाकी 900 करोड़ में प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स, क्योंकि डीआई इकलौते बायर थे आज मार्केट। चलिए ऑप्शन चेन भी एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में भी आज देखो आप, एफआईआई बायर ही है, बहुत ज्यादा बायर है, 1:4 का रेशियो है, 4 लॉन्ग के अगेंस्ट एक शॉर्ट। और पुट शॉर्ट देखिए उनका 2,970, एकदम कॉन्फिडेंस दिखाते समय कि थोड़ा बुलिश स्टैंड, उनका एग्रेसिव बुलिश स्टैंड बोलूंगा मैं यहाँ से उनका ऑप्शन चेन में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं पुट
राइटिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए। सेकेंड वीक की एक्सपायरी थर्सडे को आ रही है, बट अभी तक ये सेंचुरी नहीं पहुंचे हैं पुट सॉरी कॉल राइटिंग में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। इनको भी लगता है कि अभी थोड़ा और प्रीमियम शायद भरेगा, तो जैसे जैसे प्रीमियम भागेगा ये अपना पोजीशन और बढ़ाएंगे ऊपर। हमने देखा लास्ट सेटलमेंट 1.5 लाख क्रॉस किया था इन्होंने, तो देखते हैं इस बार वो क्या करेंगे। प्रॉप डेस्क, जबकि उनका फ्यूचर में स्टैंड बेरिश है, ऑप्शंस में देखिए बहुत बुलिश स्टैंड है। 28,000 लॉन्ग, 21,000 शॉर्ट कवरिंग। पुट्स में भी लॉन्ग अनवाइंडिंग के सामने बहुत बड़ी क्वांटिटी में पुट शॉर्ट है। तो एकदम टोटल स्टॉक ऑप्शंस में प्रॉप डेस्क ने अपना स्टॉक फ्यूचर का स्टैंड को हेज कर दिया इधर आके उस तरीके से। क्लाइंट्स, जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शन सिर्फ बाय करते हैं, शॉर्ट नहीं करते हैं ना फ्यूचर ट्रेड करते हैं, फिर भी यहाँ में आप देखिए क्लाइंट्स का बेरिश, बहुत बड़ा बेरिश स्टैंड है। जब लॉन्ग अनवाइंडिंग है कॉल में और सामने से पुट बाइंग है, तो ये वो क्लाइंट्स है जो फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं, शॉर्ट्स नहीं करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस को। तो आज एकदम बेरिश स्टैंड लेते हुए क्लाइंट्स इधर में, कुछ क्लाइंट्स है जिन्होंने कॉल शॉर्ट भी किया है सामने से। तो क्लाइंट्स ओवरऑल आज का स्टैंड उनका काफी बेरिश निकल कर आया है इधर। चलिए अब ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट का एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट। आप जो भी ट्रेड करें प्रॉपरली स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। तो आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी को कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को प्लीज शेयर करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी मेरे हिसाब से ये ट्रायंगल अभी भी ऑन है, कोई चेंज नहीं है ट्रायंगल स्ट्रक्चर में। बट आज के ग्रीन कैंडल देखने के बाद कल का जो सपोर्ट है वो इस समय 9,050 पर आ गया। तो सपोर्ट आस्ते आस्ते ऊपर आते हुए 9,050 पर ये सपोर्ट ऊपर आ गया है। रेजिस्टेंस 9,200, ये फ्रैक्टल जो बना है इधर में उस पर मैं पढ़ूंगा। तो काफी डिस्टेंस है दोनों साइड, 75 पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस, ट्रायंगल भी है सिमेट्री वाला। तो देखते हैं किस साइड में मार्केट और आगे बढ़ता है, या और साइडवेज के बाद हमें कोई ब्रेकआउट मिलेगा। उस एंगल से हम आगे इसको और देखेंगे। फिलहाल ट्रायंगल के अंदर ही है और ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में आज इसका फ्रेश डे था, फर्स्ट डे। तो देख सकते हैं यहाँ 9,100 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है, नीचे थोड़ा सा है और उसके नीचे काफी नीचे 9,000 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन। कुछ स्मॉल राइटिंग इन द मनी पर भी देखने को मिल रहा है, पर ज्यादा बड़ा नहीं है। कॉल साइड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है 9,025 पर। अभी भी 9,050 पर काफी बड़ा हुआ है। यहाँ पर 9,100 पर भी काफी बड़ा हुआ है खड़ा इधर में एकदम। ये अभी तक एग्जिट नहीं कर रहे हैं, अभी तक माल, इनफैक्ट आज का राइटिंग है 9,100 का। इसमें 950 पर थोड़ा एडिशन है, मेन एडिशन 9,200 पर देखने को मिल रहा है। कुछ डीप इन द मनी कॉल साइड में अनवाइंडिंग भी है और उसके ऊपर 9,300 पर भी, सब राउंड फिगर्स साइकोलॉजिकल लेवल है। तो दोनों साइड ट्रायंगल के हिसाब से राइटिंग हो रही है, स्क्वीज हो रही है दोनों साइड का। आज के रैली के बाद भी कॉल साइड में राइटर मौजूद है इसमें इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 9,050, उसके नीचे 9,000 रेजिस्टेंस, 9,200, उसके ऊपर 9,250। चलिए अब फिन निफ्टी भी चेक कर ले जिसकी कल से नई एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी, चलिए पहले ऑप्शन चेन बाद में देखते हैं, पहले चार्ट्स देखा जाए। तो चार्ट्स के हिसाब से जो कल का जो आज का मैंने बोला था 9,000, 19,900, 19,700 इंटैक्ट है, वो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। इवन दो अब रेजिस्टेंस काफी क्लोज है,
सिर्फ 60 पॉइंट्स दूर है, तो वही पकड़ूंगा मैं, क्योंकि आज वहां से ही रिजेक्शन हुआ है, तो उसी को मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर काफी अच्छा मूव आ सकता है, फ्रैक्टल ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पर, तो उसको और अप मूव मिलने की मिलेगी पूरा। उसके ऊपर आसमान खुला है, करीबन 20,050 और उसके ऊपर के लिए भी रेडी हो सकता है, उसके ऊपर सस्टेन होने के लिए। सपोर्ट 19,700 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, उसी लेवल को मैं इम्पोर्टेंट सपोर्ट पकड़ के चलूंगा कल के लिए भी। तो चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर ले आज के बड़े कैंडल के बाद, कि क्या हमें कल इसमें फॉलो थ्रू का इंपॉर्टेंस मिलेगा, क्या किया आज राइटर्स ने इसमें। तो यहाँ पर आप देखो, कल नया एक्सपायरी है, सब राइटिंग मोटा मोटी आज का ही आया है, सब कंटिन्यूस राइटिंग है। थोड़ा इन द मनी भी घुस गए हैं, कॉन्फिडेंट राइटर 19,900, थोड़ा इधर भी है अभी तक। आज के फुल अप मूव में अभी तक जो कॉल बायर्स थे उनका देखिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर अभी भी ट्रैप ट्रेडर हैं, देख सकते हो आप, यहाँ पर भी नीचे 19,700 पर भी ट्रैप कॉल राइटर हैं, 700 800 पर है आज इधर राइटर मौजूद है। ये जो लास्ट का स्पाइक आया, इनका पहले का लिखा हुआ है, वो अभी तक एग्जिट नहीं लिया उन्होंने। थोड़ा ऊपर में कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन है 20,000 पर, इस लेवल पर, और उसके ऊपर 2,100 टिपिकल आज के हिसाब से। इधर भी हमें इतना बड़े ग्रीन कैंडल के बाद भी दोनों साइड ऑलमोस्ट इक्वल टक्कर का राइटिंग हो रहा है। कॉल राइटर हमने देखा आज क्लाइंट्स हो गए, और पुट राइटर प्रॉप डेस्क हो गए, जो कल तक उल्टा चल रहा था, तो आज से पूरा उल्टा चश्मा हो गया तारक मेहता का। इधर क्लाइंट्स हो गए बेरिश, प्रॉप डेस्क हो गए बुलिश ऑप्शन में, एफआईआई के संग पूरा उल्टा चल रहा है एक दूसरे के सामने इनका। तो ये डेटा निकल के आया है, और आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो है 19,700, उसके नीचे 19,550, रेजिस्टेंस 20,000 पर, उसके ऊपर 20,125। चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 44,700 पर है। 44,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन होने लग जाएगा तो मार्केट में और तेजी आ सकती है। और डाउनसाइड की जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है स्क्रीन में, वो अब 44,100 पर आ गया है। 4400 यहाँ पर, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो कल का एक्सपायरी थोड़ा, और आज की तरह अगर ग्रीन कैंडल कल हमें फॉलो थ्रू अगर मिलेगा, तो ये 44,700 के राइटर्स को प्रेशर में डाल सकता है। और आज की तरह जो 19,700 कॉल में हुआ, शायद कल भी हमें कुछ अच्छा स्पाइक देखने को मिल सकता है। बट 44,700 के ऊपर डाउन साइड, 44,100 के नीचे केयरफुल रहना चाहिए ट्रेडर को कल के लिए। चलिए आप देखते हैं उसकी ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में पुट साइड में देखिए हैवी ड्यूटी एडिशंस होते हुए, तो टिपिकल इतना बड़ा ग्रीन कैंडल उसके सामने जो हो रहा है, कंटिन्यूस एडिशन वही देखने को मिल रहा है। थोड़ा इन द मनी भी घुस गए, आप देखिए, बहुत ज्यादा नहीं है बट है पेनिट्रेशन, थोड़ा सा इधर है। थोड़ा यह जो जिन्होंने पहले पुट ले रखा था उनका प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, जो बेरिश थे, जो भी एक और बुलिश सिग्नल है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो काफी हुआ है, 44,800, 44 ना 45,000 पर। तो ये राइटर्स का भी थोड़ा टेस्ट हो सकता है। आज काफी लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है कॉल साइड में, आप देख सकते हो 44,000 में कितना बड़ा अनवाइंडिंग हुआ है, इतने शॉर्ट स्ट्रैप थे उसमें कल, तो यहाँ तक भी पेनिट्रेशन हो गई है। अब 44,400 का मेन है, पर आज हैवी ड्यूटी राइटिंग है 44,500 पर। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल उसके बाद भी 44,500 पर बड़ा क्वांटिटी में आज राइटर खड़े हैं।
यहाँ पर ऊपर में भी काफी एडिशन है, तो मेरे लिए तो 44,700 क्रूशल है और 44,100। देखेंगे कल इसको कैसे मार्केट जज करता है। मेन इंपॉर्टेंट होगा अगर कल स्ट्रांग ओपनिंग होती है तो ये राइटर्स क्या करते हैं यहाँ पर, और यहाँ वाले 44,500 पुट वाले राइटर कितना ऐड करते हैं, ये दोनों साइड में फुल ऑन ध्यान रहेगा कल। इस समय 300 का स्ट्रैडल प्रीमियम है उसका, बट बुलिश पीसीआर नहीं है, काफी बेरिश पीसीआर है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ कल सुबह देखते हैं क्या होता है, 9:30 9:45 तक, तो उसके बाद जजमेंट ले सकते हैं। काफी बड़ा रेंज देखने को मिल रहा है इसमें, उस हिसाब से देखते हैं कल ये क्या करता है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं बैंक निफ्टी के लिए, वो है 44,050, उसके नीचे 43,750, रेजिस्टेंस 44,700, और उसके ऊपर 45,000। कल श्री अमिताभ बच्चन जी बिग टी का बर्थडे भी है। कल देखते हैं मार्केट बिग बुल बनेगा कि बिग बेयर बनेगा कल, उस हिसाब से उनके बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करता है। चलिए निफ्टी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है ये फ्रैक्टल 725 का है, जो बेस लाइन के संग भी मैच करता है, डेली का और आवरली का। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें कंटिन्यूस प्रोलॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट अपसाइड मिल सकता है। उसके ऊपर सपोर्ट अब थोड़ा नीचे आ गया 550 पर, इस लेवल पर, क्योंकि यहां से हमने नॉन स्टॉप रैली देखा। आज के ओपनिंग के बाद कोई पुल बैक नहीं आया। एक छोटा पुल बैक आप बोल सकते हो 19,600 के पास हुआ था इस लेवल पर, बट बड़ा सपोर्ट अब 550 पर आ गया है। ये रेजिस्टेंस काफी क्लोज, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये गैप एरिया को टारगेट करने की कोशिश करेगा निफ्टी, उस हिसाब से। और अगर बाय चांस 550 कंट्रोल नहीं कर पाता है मार्केट, उसके नीचे सस्टेन होता है, तो फिर आप ये गैप एरिया को पकड़ के चलिए, उस हिसाब से आगे बढ़ने का। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में हमने देखा है कि बैंक निफ्टी में खास करके जो क्लाइंट्स थे वो काफी एग्रेसिवली बुलिश थे, हर दिन देखा हमने। तो आज क्या चेंज आया, क्योंकि बट आज क्लाइंट्स बेरिश है डेटा के हिसाब से और प्रॉप डेस्क बुलिश है। तो यहाँ डेटा क्या दिख रहा है हमें, तो काफी जबरदस्त एडिशन है। 19,600 19 सब जगह अपर साइड में आप देखिए, जो वॉल्यूम है 600 650 700, ऑलमोस्ट एट द मनी टू नियर द मनी, इन द मनी में राइटिंग हुई है, कॉन्फिडेंस आउट ऑफ द मनी। तो ये थोड़ा सा सजेस्ट करता है कि काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया है। नियर लिख लिख के 2 दिन है सेटलमेंट में। कॉल साइड जो टिपिकल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग डे में एडिशन मिसिंग है। इनफैक्ट आप देखो शॉर्ट कवरिंग है 800 में, शॉर्ट कवरिंग 800 का कॉल राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं है 100 पॉइंट ऊपर में कि नहीं इसको हम संभाल नहीं पाएंगे। और जो कल शॉर्ट करके गए थे कॉल्स, उनका आप यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देख सकते हो, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है। ऊपर में एडिशन इतना नहीं, बट वो टिपिकल जब इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है तो वो देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस समय ये है कि 19,700 में अभी भी बड़ा हुआ है, 25,000 कटने के बाद भी। और पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट 1 के तरफ है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्ट्रैडल का प्रीमियम हो जाता है इसका 150 रुपीज का इस समय। तो देखेंगे कल बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में इसको घुमाएगा, और आगे की तरफ या अप या डाउन। तो काफी इंटरेस्टिंग डे कल हो सकता है ट्रेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का। और उसी हिसाब से हम एक आइडिया लगाएंगे थर्सडे का कि मार्केट में और फर्दर मिलेगा कि जो कल का ट्रेंड होगा उस हिसाब से। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के लिए, वो है 19,550, उसके नीचे 19,400, रेजिस्टेंस 19,825, उसके ऊपर 19,975। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को
जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।